फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है यूनिट नंबर 4 दैट इज सेल सिग्नलिंग के बारे में। सबसे पहले जो सेल सिग्नलिंग है उसमें हम देखने वाले हैं जीपीसीआर से रिलेटेड हमारे दो सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग। सो व्हाट इज जीपीसीआर? जीपीसीआर है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। तो ये एक सर्पेंटाइन रिसेप्टर है, मतलब ये मेम्ब्रेन को 7 बारी क्रॉस करता है, सबसे पहली चीज। सेकंड, जब ये इनएक्टिव होता है यानी कि कोई लाइगेंड जब इससे बाउंड नहीं होता है, सो जीपीसीआर इज अ ट्राइमेरिक जी प्रोटीन जहां पर अल्फा बीटा गामा यूनिट्स जो है वो साथ में रहती हैं। बट जब लाइगेंड बाइंड हो जाए और ये एक्टिवेट हो जाए तब अल्फा जो है बाइंड्स टू जीटीपी और जो गामा और बीटा है वो इससे अलग हो जाती है। नाउ अल्फा इज एक्टिवेटेड अपॉन लाइगेंड बाइंडिंग, तो वो जाके किसी इफेक्टर मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करेगा एंड दस डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो पहली जो सिग्नलिंग है दैट इज द पीके कैम पाथवे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि जैसे जीपीसीआर है इट इज अ ट्राइमेरिक प्रोटीन, अभी ये स्विच्ड ऑफ है, जैसे ही लाइगेंड बाइंड करा इट इज स्विच्ड ऑन। नाउ जो अल्फा है इट एक्टिवेट्स एडिनाइलेट साइक्लेज। अभी जो एडिनाइलेट साइक्लेज है इसका काम होता है एटीपी से साइक्लिक एएमपी की कन्वर्जन करना। वंस साइक्लिक एएमपी बन गया, साइक्लिक एएमपी जो है बाइंड्स टू द रेगुलेटरी यूनिट ऑफ प्रोटीन काइनेज ए। प्रोटीन काइनेज है, आप देख रहे हो, ऑब्वियसली इसका काम है, काइनेज है तो किसी टारगेट को फॉस्फोराइलेट करेगा। तो इसमें दो रेगुलेटरी और दो कैटालिटिक सब यूनिट होती हैं। तो जो कैंप है दैट बाइंड्स टू द रेगुलेटरी सब यूनिट, जिसकी वजह से अब जो कैटालिटिक सब यूनिट है इट गेट्स फ्री एंड इट विल एंटर द न्यूक्लियस। इन द न्यूक्लियस जो कैटालिटिक सब यूनिट है इट फॉस्फोराइलेट्स क्रेब अलोंग विद सीबीपी विल बाइंड टू द सीआरई सीक्वेंस। तो ये है हमारे एक टाइप की सिग्नलिंग। द सेकेंड इज कि कैसे जो बेसिकली लाइगेंड जब बाइंड हुआ एंड हमारा जीपीसीआर इज एक्टिवेटेड, इट विल एक्टिवेट फॉस्फोलाइपेज सी बीटा। इसका काम क्या है? तोड़ना। ठीक है, सो फॉस्फोलाइपेज सी जो है वो PIP2 को IP3 और डैग में तोड़ता है। IP3 एंड डैग आर बेसिकली सेकेंडरी मैसेंजर्स और आपका कैंप भी along with कैल्शियम। सो ये क्या करेगा? IP3 का काम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाना और IP3 गेटेड कैल्शियम चैनल्स को खोल देना, जिसकी वजह से कैल्शियम जो है वो SCR से बाहर रिलीज होगा। नाउ इट हैज टू फेट्स, या तो कैल्शियम कैन मॉड्यूलिन और कैम काइनेज के साथ कॉम्प्लेक्स बना के किसी टारगेट को फॉस्फोराइलेट कर सकता है, या फिर कैल्शियम जो है वो प्रोटीन काइनेज सी को मेम्ब्रेन तक लाएगा जहां पे डैग उसको एक्टिवेट करेगा। तो ये थी हमारी जीपीसीआर से रिलेटेड 2 सिग्नलिंग्स। नेक्स्ट विल कवर्ड इन द नेक्स्ट पार्ट। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।